हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं टमाटरों पर वीडियो है, देखते हैं। टमाटर अभी तक नहीं सस्ते हुए और रोते हैं। इंडिया के टमाटर जो पहले आते थे उनके बारे में बताओ, कैसे इंडिया के टमाटर होते थे पहले वाले? अच्छे होते थे, वो सही होते थे, बाजार में बिकते भी थे, गरीब आवाम ले भी सकती थी उसको, परचेज भी कर सकती थी, गरीब आवाम खुश भी थी, इसलिए अच्छे थे। पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानी इंडिया के अंदर कहाँ से आ गए? क्यों नहीं पाकिस्तानी इंडिया में ज्यादा? क्या पाकिस्तानी इंडिया में है कितने? यहाँ तो किसने बोल दिया आपको? क्यों नहीं है सर? पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान मुसलमान ज्यादा है ना वहाँ पर। तो जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है क्या? और क्या हुआ? भी पाकिस्तानी क्यों नहीं है? मुसलमान है वहाँ पे। अच्छा, जो इंडिया के मुसलमान है वो सारे पाकिस्तानी है। इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? इंडिया के टमाटर क्यों नहीं याद आएंगे? जब रेट सस्ते थे, 5 रुपए 10 रुपए किलो यहाँ पे टमाटर बिक रहे थे। अब वो टमाटर 400-500 रुपए किलो बिक रहे, तो लाजमी बात। इंडिया के अंदर ये 50 रुपए 30 रुपए किलो बिक रहे, क्या कहेंगे? क्या कहें, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपको यकीन नहीं आ रहा इंडिया के अंदर इतना सस्ता है? जी, इंडिया के तो 50 रुपए किलो था, अभी देखो तो कितना महंगा है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह टमाटरों के रेट बहुत ज्यादा हाई है, आपने देखा नेशनल असेंबली के अंदर भी टमाटर, एक नेशनल असेंबली के मेंबर ने फ्लोर के ऊपर टमाटर उठा के बताया एक टमाटर की कीमत 70 रुपए। इस एक टमाटर की कीमत 70 रुपए बताइए। और यहाँ पे टमाटर की कीमत पता करेंगे आज। यहाँ पे एक टमाटर वाले हैं, यहाँ पे टमाटर बिल भी बहुत ज्यादा कम है। मार्केट के अंदर टमाटर बिक ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा कम है। टमाटर किस तरह किलो दे रहे हैं आप? 800 रुपए किलो। ये इतने महंगे हो गए हैं, तकरीबन ये नॉर्मल टमाटर है, ये 800 रुपए किलो है। और इनकी आप कंडीशन भी देख लो, जो बिल्कुल सही अच्छी एक कैटेगरी के जो टमाटर है उनकी कीमत 850 से 900 रुपए किलो है तकरीबन। यहाँ पे 800 रुपए, कोई 800 रुपए से कम नहीं है टमाटर। क्या समझते हैं टमाटर इतने महंगे किस वजह से? मंडी से टमाटर आ नहीं रहे, या पीछे उग नहीं रहे, या सैलाब की वजह, ये क्या वजह से? ये सब सैलाब की वजह है, टमाटर तो आ रहा है सैलाब की वजह। तो ये अभी अफगानिस्तान से जो ट्रेड बंद हुई है उसकी वजह से भी थोड़ा इसके ऊपर असर पड़ा है। जी हाँ। क्या बोलते हैं सर जी, कस्टमर टमाटर के लिए जब आते हैं क्या बोलते हैं? परेशान होते हैं टमाटर की वजह से? टमाटर की वजह से इंतहाई परेशान है टमाटर, क्योंकि मार्केट रेट से काफी महंगा मिल रहा है। वहाँ रेट बंद होने की वजह से ईरानी टमाटर भी काफी महंगे मिल रहे हैं, जो कि 160-140 रुपए किलो वाला टमाटर 700, 800, 850 तक मिल रहा है। तो इस वजह से लेने वाले भी परेशान और बेचने वाले भी परेशान, दोनों परेशान। वैसे इंडिया के टमाटर याद आते हैं कि आपको? बड़े जो पहले इंडिया के टमाटर आते थे वो सस्ते भी मिलते थे, अच्छे भी मिलते थे। इंडिया के अंदर टमाटरों के भी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है। इंडिया के टमाटर कैसे थे जब पहले आते थे? वैसे देखा जाए इंडिया के टमाटर तो अच्छे थे। आप इंडिया के टमाटरों की डिमांड करेंगे जिस तरह इंडिया के पहले टमाटर आते थे? आप चाहते हैं इंडिया से टमाटर आए क्योंकि उनकी रेट और प्राइस के हवाले से, उनकी क्वालिटी के हवाले से? क्या कहेंगे, इंडिया के टमाटरों की डिमांड करेंगे आप? भाई हम तो चाहते हैं इंडिया से टमाटर आए और अच्छे किस्म के टमाटर आए। इंडिया के टमाटर अच्छे हैं, हम तो उनसे चाहते हैं ट्रेड करें हमारे साथ। और जैसे हमारे आर्मी चीफ ने बयान दिया कि भाई अगर बैठ के बातचीत से मसला हल किया जाए तो बातचीत से मसला हल हो सकता है, तो टमाटरों का मसला भी हल हो सकता है, इसका तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम ट्रेड करें, हम दोनों मुल्कों में से गुर्बत खत्म करें, गुर्बत के खिलाफ जंग करें, एक दूसरे को मारने वाली जंग नहीं करें। तो क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये पैगाम दिया, प्यार मोहब्बत की बात उन्होंने की है। क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से गरीब इंसान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्या कहेंगे? दोनों मुल्कों की गरीब आवाम के लिए उसने बयान दिया, तो ये उसका बयान अच्छा। उन्होंने कहा गुर्बत के खिलाफ जंग होगी, ये उसका बयान अच्छा है कि गुर्बत के खिलाफ जंग के लिए उसका बयान अच्छा है। उसके बयान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसने बयान जो दिया अच्छा दिया, गुर्बत के खिलाफ जो बयान दिया अच्छा दिया। आपको इंडिया में से भी लोग देख रहे हैं, कोई पैगाम देंगे इंडियंस को? इंडिया के आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि पुरअमन तरीके से रहे, आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, जंग मसले का हल नहीं है, बातचीत मसले का हल है। ये ईरानी टमाटर पाकिस्तान के अंदर बिक रहे हैं, अगर आप थोड़ा जूम करके बताएं तो इन टमाटरों की कंडीशन क्या है, इनके हालात अगर बताएं। ये देखो ऊपर से ये खराब टमाटर है, वो कच्चे टमाटर है, और ये जो है ये बिल्कुल आप सकते हैं कि नॉर्मल किस्म का टमाटर, ये भी कोई आला क्वालिटी के, बहुत ज्यादा अच्छे टमाटर नहीं है। पब्लिक से बात करेंगे पब्लिक टमाटर के बारे में, क्या कहती है पब्लिक टमाटर खरीदने से इतनी ज्यादा परेशान है, और क्या वाकई पब्लिक टमाटर खरीदना भी चाहती है या नहीं खरीदना चाहती है? पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक क्या कहती है। अंकल जी क्या कहेंगे टमाटर के रेट के हवाले से? टमाटर की वजह से परेशान है आप? बहुत ज्यादा, तो बहुत महंगी टमाटर। ये तो अभी देखे ना, इनकी हालत तो देखे आप कैसे, ये हालत तो देखे टमाटर कैसे जी। ये तो बकरियां भी नहीं खाएंगी, जो आप दिखा रहे हो ना, ये बकरियां भी नहीं खाएंगी, ये तो फेंकने वाले टमाटर है। आप उस टमाटर निकाल करो, सही है। जो ये भी 800 रुपए किलो है, ये बकरियां भी नहीं खाती है। देखिए ये कंडीशन है यहाँ पे टमाटरों की। अभी लोगों को इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? बिल्कुल बेहतरीन टमाटर थे, वो अच्छे टमाटर थे। क्या डिमांड करेंगे इंडिया से टमाटर दोबारा ट्रेड होनी चाहिए ताकि इंडिया से ताल्लुकात रिलेशन अच्छे हो, ताकि इंडिया से टमाटर आए, यहाँ पे गरीब बंदे को टमाटर तो कम से कम खाने के लिए मिले। तो बराबर का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए, उसमें कारोबार सही चलेगा। और क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी, ये अच्छी क्वालिटी थी। इंडियन टमाटर आपने देखे थे उनके अंदर और ईरानी टमाटरों के अंदर क्या फर्क आप समझते हैं? वो बहुत बड़े बड़े और लाल टमाटर थे, अच्छे टमाटर अच्छी क्वालिटी के थे, इसमें कोई ज़ाया नहीं होता था। इसमें कभी हम जाएंगे किलो लेंगे तो उसमें से पाव आधे किलो हम फेंक देंगे, ज़ाया हो जाएगा। ऐसे ही
ऐसे ही आप क्या कहेंगे टमाटरों के रेट के हवाले से? गरीब इंसान टमाटर सालन के अंदर डालने से भी रह गए, इतने ज्यादा टमाटर महंगे हो गए। टमाटर तो बहुत महंगे हैं, पहले तकरीबन 100 रुपए किलो चलता था, अभी 700-800 रुपए किलो है। और वो भी ऐसा टमाटर है, वो बकरियां भी नहीं खाती है। पहले माशाल्लाह सही टमाटर थे, वो 150 तकरीबन मिल जाता था, अभी 700-800 रुपए किलो है। बहुत कचरा टमाटर है जी। मसाइल है कि प्याज के बारे में मुझे बेच करे, प्याज 200 रुपए किलो प्याज, वो वाला प्याज 200 रुपए किलो प्याज है, ये कचरा प्याज है। देखो ये पड़ी सामने। अंकल इस वक्त टमाटर बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं, लोग टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ टमाटर नीचे आया, प्याज को ऊपर ले गया, प्याज को ऊपर ले गए। एक चीज सस्ती होती है, दूसरी चीज महंगी हो जाती है। आप क्या समझते हैं, पहले ट्रकों के ट्रक आते थे इंडिया बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से ट्रक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आते थे, आलू प्याज टमाटर स्पेशली ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा आती थी। इंडिया से जब ट्रेड बंद हुई है, ये सारी चीजें आना बंद हो गई है। यहाँ पे अभी अफगानिस्तान के साथ जब जंग लगी, अफगानी टमाटर आना बंद हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया और साथ में फ्लड भी आ गया। फ्लड से जो फसल थी वो फसल भी खराब हो गई सैलाब की वजह से। क्या समझते हैं इन सब रीजनों की वजह से टमाटर यहाँ पे 1000 रुपए किलो तक पहुंच गए? इंडियन टमाटर आपको याद आते हैं? जी जी पता है, मैंने देखा था। इंडियन टमाटर कैसे बताएं थोड़ा इंडियन टमाटर के बारे में, क्या उनकी क्वालिटी थी, उनका प्राइस कैसा था? प्राइस तो मुनासिब ही थे उस टाइम पे, उस टाइम प्राइस हर चीज के मुनासिब थे तकरीबन। लेकिन अब जो है ये सब्जी पहुंच सब ज्यादा ही हो गई। 200 रुपए किलो से सब्जी कोई कम नहीं, 200-300 रुपए किलो से। तो मटर बिक रहे हैं 600 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। अभी 400 रुपए किलो दे रहे होंगे, मटर खैर नया आया इसलिए कम हो गया। हाँ अभी प्याज दिखाओ ना, इनको प्याज दिखाओ, कैमरा में दिखाओ प्याज। बिल्कुल प्याज भी दिखाते हैं। प्याज की कंडीशन भी बहुत ज्यादा छोटी है। अंकल जी इंडिया से बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, वो बताते हैं टमाटर के बारे में। इंडिया के अंदर ये टमाटर 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहे हैं और यहाँ पे टमाटर 1000 रुपए 800 रुपए किलो बिक रहे हैं। क्या कहते हैं इंडिया और यहाँ पे क्या फर्क है? फ्लड तो वहाँ भी आया, अगर फ्लड की बहाना है तो फ्लड वहाँ भी आया है और हमारे से ज्यादा आया तकरीबन। लेकिन क्या किया जाए अब, और अगले तो खुश होकर बेच रहे हैं 200 रुपए किलो प्याज। मैंने सुबह बोला, मैंने कहा तुम हंस के बेच रहे हो 200 रुपए किलो प्याज। मैंने कहा तुम अफसोस करोगे इतना महंगा हो रहा प्याज, तुम्हारी जेब में जा रहे हैं पैसे, सेठ के ऊपर जा रहे हैं पैसे। लेकिन वो फिर भी हंस रहा है, देखो बैठा हुआ, क्या करा जाए। बिल्कुल इंडियन टमाटर लोगों को बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक इंडियन टमाटर को बहुत ज्यादा याद भी कर रही है। जिस तरह इंडियन टमाटर अच्छी कंडीशन के अंदर होते थे, उनके प्राइस भी अच्छे थे, हर चीज इंडियन टमाटर के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर थी। और ये टमाटर अभी देखिए आप, इनकी कंडीशन जिस तरह की है, बहुत ज्यादा खराब टमाटर है इस वक्त। यहाँ पे प्याज 150 रुपए किलो, ये वाला प्याज 150 रुपए किलो आप दे रहे हैं? 150 रुपए किलो है। तो हाथ में उठा के बताए इसकी ये कितने छोटे छोटे प्याज है? ये प्याज के बच्चे, या आप इसको जूम करके अगर बताएं तो ये तो बिल्कुल प्याज के बच्चे लग रहे हैं, छोटे छोटे। ये प्याज है यहाँ पे, ये छोटा सा प्याज, ये छोटा सा प्याज, इसके अंदर ये सबसे बड़ा प्याज है, ये सबसे बड़ा प्याज है। इसकी कंडीशन देखिए और ये 150 रुपए किलो बिक रहे हैं। और सेब टमाटर अगर आप सेब प्याज अगर देखें उनकी रेट कितना हाई है, क्या समझते हैं अंकल जी? आलू प्याज टमाटर हर चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी है। 200 रुपए किलो चल रहा है, 250 चल रहा है, आलू 250 रुपए, 200 रुपए चल रहा है। ये तो आलू प्याज एक तरफ हो गया ना, टमाटर जो 800 रुपए से 1000 रुपए किलो है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन टमाटर याद आते हैं आपको? इंडियन टमाटर तो या ईरानी होता है या इंडियन होता है, जो भी हो गया, हम टमाटर मांग रहे हैं का सस्ता मांग रहे हैं। टमाटर कैसे अभी आप खरीद पा रहे हैं टमाटर? नहीं कुछ नहीं खरीद पाते। एक जाना कमाने वाला होगा तो क्या खाएगा? भूख मारेगा, भूख मार मार के मर जाएगा, फिर उसको तो खाना नहीं मिलता हमारे घर में से कमाने वाले। टमाटर अभी आप आजकल आप इन दिनों के अंदर टमाटर खरीद कर सालन के अंदर डालते हैं आप? नहीं डालते। टमाटर की जगह सालन में क्या इस्तेमाल करते हैं? दही तकरीबन 300 रुपए के करीब किलो है ना तकरीबन। दही तो पाव 80 रुपए पाव है दही। इंडिया के टमाटर सस्ते आते थे, क्या समझते हैं इंडिया के टमाटर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? आना चाहिए, हाँ चाहिए। अभी इंडिया के तो 50 रुपए किलो था, अभी देखो तो कितना महंगा है, फिर नहीं ले सकता है ना गरीब इंसान। पहले टमाटर आप खरीदते थे? हाँ 5-5 किलो 6-6 किलो। जैसे आप कह रहे हैं इंडिया के अंदर टमाटर 50 रुपए किलो है, कहीं पे 30 रुपए किलो, कहीं 40 रुपए किलो। आप लोग मुझे जरूर बताएं, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया के अंदर टमाटर की क्या प्राइस है, इंडिया में टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहे हैं, किस स्टेट से आप देख रहे हैं, ये आप जरूर बताएं। अम्मा जी गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे टमाटर जितने ज्यादा महंगे, लोग सालन के अंदर टमाटर डाल ही नहीं पा रहे। हाँ बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, सच्ची बात तो बोल देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, गरीबी है सारी, को पैसे वाला ले सकता है, नहीं ले सकते, खा भी नहीं सकते। इंडिया से अगर ट्रेड होती है टमाटर 50-60 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, इंडिया से ट्रेड बंद हो गई जिसकी वजह से महंगे हो गए। इंडिया वाले चाहिए नहीं ना, हाँ इंडिया का टमाटर आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो तो सस्ते तब भी नहीं चाहिए। भले यहाँ पे लोग सालन नहीं खाए, रोटी नहीं खाए, कुछ भी हो जाए, मर जाए, लोग इंडिया से नहीं खरीदेंगे। इतनी ज्यादा नफरत क्यों है यार इंडिया से? कोई ट्रेड है, कोई बिजनेस है, कोई जंग थोड़ी हो रही है, क्या हो गया आपको? नहीं बहस करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है पाकिस्तान में अपनी चीज बहुत है, वो खिलाफ है हमारे। अगर बिजनेस हो जाए तो इससे तो दोनों मुल्कों का फायदा होगा। आप बिजनेस नहीं चाहते इंडिया से क्या? तो इंडिया अकेला थोड़ी, और भी बैरूनी मुल्क और भी काफी है, मुसलमान का और भी काफी है।
इंडिया से आपको पता है ये कपड़ा जो है इंडिया से अगर वो आ जाए कपड़ा सस्ता हो जाएगा, चप्पल सस्ते हो जाएंगे, सब्जी फ्रूट हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। तो और भी है ना इधर, और भी बहुत मुल्कों में सही है, फ्रूट है उसमें। वैसे आप मुझे ये बताएं इंडिया से इतनी नफरत क्यों, ये बताएं। नहीं है नफरत, लेकिन क्या करना उसके उनके साथ, ये क्या नफरत है? ईरान से खरीदने चाहिए, सब मुल्कों से खरीदना चाहिए, सबसे खरीदने चाहिए, इंडिया से नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ तो वजह है ना, आपको क्या क्या वजह है? कुछ वजह नहीं है, कुछ वजह नहीं, कुछ वजह नहीं है। वजह तो है अंकल, ऐसे तो आप जी बोल रहे कुछ वजह तो है। क्या कहेंगे टमाटर जो इतने ज़्यादा 800-1000 रुपये किलो महंगे? ये तो गरीबों के लिए नुकसान है ना, गरीब आदमी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? सही है, ये अगर हमारे पाकिस्तान की चीज़ अगर बिक रही है तो हमें पाकिस्तान में हर मेहमान सही है। अगर ये चीज़ हमें 20 रुपये किलो मिले इंडिया में ही, बाकी मुल्कों से भी कारोबार है, कारोबार तो हर मुल्क के साथ करना चाहिए, इसमें किसी की रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले रेट सुधारना चाहिए, मंडियों का रेट सुधारो, उसके बाद यहाँ सस्ता होगा। आप क्या कहेंगे टमाटर के हवाले से, जितने ज़्यादा महंगे इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? इंडिया के टमाटर तो बात ही नहीं है ना, उस पर ये चीज होता है बस महंगाई सस्ती हो बस खाली। इंडिया क्या हुआ है या बेतान क्या हुआ या कहीं के भी आवे टमाटर, ये हो बस खाली ये है हुकूमत को ये चाहिए ना बस खाली इसके लिए भाई आवाम के लिए थोड़ा सताई करा, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा ये चीज। आवाम अभी गरीब आवाम कहाँ से लेगी जाए, क्या कुछ ले सकते हैं? अभी एक बात है 300 रुपये किलो टमाटर दे रहा है, अभी उसकी दिहाड़ी है बेचारे की 400 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये 1200 रुपये दिहाड़ी है। 1200 रुपये में 300 के टमाटर लेके जाएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा आगे? ये चीज़ है ना मामला, ये हुकूमत को खुद को चाहिए होना चाहिए हर चीज़ के मामले में। भाई आवाम हमारी गरीब है तो कहाँ से ये पूरा कर पाएगी इस चीज़ के बारे में? देखिए आपको मैं कहने का मकसद ये है कि अभी यहाँ पे टमाटर जो इतने ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं उनकी कंडीशन भी अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी के नहीं है, बहुत हल्के क्वालिटी के। और ये वाले अगर आप देखें तो ये भी कोई इतने ज़्यादा आइडियल टमाटर नहीं है, मतलब नॉर्मल साइज़ के, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये भी है। और क्या समझते हैं ये टमाटर अभी यहाँ पे जो बिक रहे हैं, इन्हीं टमाटरों की कीमत इंडिया के अंदर 30-40 रुपये किलो बिक रहे हैं इंडिया के अंदर, और यहाँ पे इतने ज़्यादा महंगे। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या फ़र्क समझते हैं? फ़र्क तो कोई भी नहीं है, देखो वहाँ भी हमारे पाकिस्तानी है, इससे ज़्यादा आवाम वहाँ पर भी है, सही है ना। अभी ये हुकूमत को चाहिए ना हर चीज़ के मामला में इसमें देखने के लिए। इंडिया के अंदर कहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी इंडिया के अंदर कहाँ से आ गए? क्यों नहीं पाकिस्तानी इंडिया में ज़्यादा, क्यों पाकिस्तानी इंडिया में है कितने? यहाँ तो किसने बोल दिया आपको? क्यों नहीं है सर, पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान मुसलमान ज़्यादा है ना वहाँ पर। तो जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है क्या? और क्या हुआ भी पाकिस्तानी क्यों नहीं है, मुसलमान है वहाँ पर। अच्छा जो इंडिया के मुसलमान है वो सारे पाकिस्तानी हैं? इंडिया के सारे नहीं है, यहाँ की जो आवाम है ना जैसे जितनी यहाँ की आबादी है नहीं है, वहाँ से कई आबादी मुसलमान वहाँ पर है हमारे। देखिए ये एक लोगों को गलत फहमी है, ये लोग यहाँ पे समझते हैं जो इंडिया के अंदर मुसलमान है वो सारे हमारे अपने, और इंडिया के मुसलमान है वो सब पाकिस्तानी है। ये लोग यहाँ पे समझते हैं, ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं, ये भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। ऐसे ऐसे क्यों समझते हैं आप? वो चीज़ आप गलत समझ रहे हो ना चीज़ के बारे में। आपने कहा पाकिस्तानियों से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी इंडिया के अंदर बोला, जैसा मुसलमान जैसे ये पाकिस्तानी में जैसे जितने मुसलमान है ना वहाँ पर इंडिया में ज्यादा हमारे मुसलमान उधर भी है। यहाँ पे टमाटर 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, इतने ज्यादा महंगे हो गए टमाटर। इंडिया से आते थे सस्ते आते थे इंडिया के टमाटर। इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? जी याद आते हैं। कैसे होते थे इंडिया के टमाटर? बड़े अच्छे अच्छे होते थे। तो अब वो ऐसे आ ही नहीं रहे, तो अब तो सारा कचरा ही है। क्या कहेंगे, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, टमाटर प्याज सब्जी हर चीज महंगी हो गई। प्याज 180 रुपये किलो, इतने वो भी किसी काम का नहीं है, तो क्या करेंगे, लेना पड़ता है मजबूरी। इंडिया के अंदर ये 50 रुपये 30 रुपये किलो बिक रहे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपको यकीन नहीं आ रहा इंडिया के अंदर इतना सस्ता है? जी। क्या कहेंगे टमाटरों के रेट के हवाले से? टमाटरों के रेट के बारे में अभी हुक्मरानों को सोचना चाहिए। जब ईरान से जब टमाटर इधर आए तो इन्होंने जो है ना वो बॉर्डर ही बंद कर दिए थे, तो उसके सिलसिले में वो टमाटर बहुत खराब हुए, इस वजह से रेट इनके जो है ना हाई हो गए। अफगानिस्तान का भी ट्रेड बंद हो गई, और स्पेशली जो इंडिया के टमाटर आते थे, इंडिया के टमाटर यहाँ पे अच्छे भी आते थे, सस्ते भी आते थे, वाघा बॉर्डर से आते थे और अटारी बॉर्डर से भी आते थे। क्या समझते हैं इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? इंडिया के टमाटर क्यों नहीं याद आएंगे, जब रेट सस्ते थे 5 रुपए 10 रुपए किलो यहाँ पे टमाटर बिक रहे थे। अब वही टमाटर 400-500 रुपए किलो बिके, तो लाजमी बात है उसकी बंदा परेशान भी है, पूरी आवाम सारे परेशान है। अब क्या कहेंगे टमाटर जिस तरह यहाँ पे 800 रुपए से 1000 रुपए किलो बिक रहे हैं, यहाँ पे टमाटर के हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरे इंडिया के टमाटर आपको याद आते हैं? बिल्कुल आते हैं, जाहिर सी बात है कि गरीब आवाम मुस्तक हो रही है इस वजह से कि टमाटर महंगे बिक रहे हैं। गरीब बंदा भी सोचेगा क्या करेगा, वो बेचारा कहाँ से लेके इतने महंगे टमाटर। इंडिया के टमाटर जो पहले आते थे उनके बारे में बताएं, कैसे इंडिया के टमाटर होते थे पहले वाले? अच्छे होते थे, वो सही होते थे, बाजार में बिकते भी थे, गरीब आवाम ले भी सकती थी उसको, परचेज भी कर सकती थी, गरीब आवाम खुश भी थी, इसलिए अच्छे थे वो। टमाटर महंगे होने की वजह क्या है? वजह यही हो गई, बॉर्डर बंद हो गए तो ट्रेड बंद हो गई अफगानिस्तान से भी, इंडिया से भी, इसी वजह से जो है टमाटर महंगा हो गए। हमारा तो ये नॉलेज में ये आ रहा है कि भाई बॉर्डर बंद है, टमाटर नहीं आ रहे, उसकी वजह से जो है ना टमाटर महंगे। अभी बॉर्डर अफगानिस्तान का बंद हो गया, अफगानिस्तान से जो बाहर हुई है वहाँ से टमाटर आते थे, और ईरान से जो थोड़े बहुत आ रहे हैं वही पाकिस्तान के अंदर टमाटर बिक रहे हैं।
क्या समझते हैं पहले इंडिया से भी टमाटर आते थे, इंडिया के टमाटर भी बंद हो गए, इंडिया के टमाटर अच्छे होते थे, प्राइस भी आपके सामने आपने देखे होंगे, पहले ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के टमाटर बिकते थे, इंडिया के टमाटर जो बंद हो गए, क्या समझते हैं इंडिया से बिजनेस होना चाहिए जिस वजह से यहाँ पे लोगों को टमाटर सब्जियां सस्ती मिलेगी? देखो बिजनेस तो अलग चीज है ना, बाकी ये से कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करे तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई तो नहीं बिजनेस में, हम लोग को सहूलत मिले और अच्छे दाम में मिले तो हमारा तो फायदा है ना। अब अगले दिन मैंने एक मुर्गी वाले से पूछा कि भाई ये मुर्गी क्यों इतना सस्ता हो गया, कोई बीमारी तो नहीं है इसमें? तो उसने आगे से बोला कि यार अफगानिस्तान में जो मुर्गियां जाते थे तो अभी वो बंद है, उसकी वजह से रेट गिर। इंडिया के टमाटर के बारे में क्या कहेंगे? जो पहले इंडिया के टमाटर आते थे कैसे होते थे इंडिया के टमाटर, उनका रेट कैसा था? देखो बात सुनो, हमें तो ये पता नहीं कि इंडिया से हमें तो तब पता लगता है जब एक चीज महंगा हो जाता है, जब चलते तो भले इंडिया का हो या अफगानिस्तान का हो या ईरान का हो, हमारा जो है ना मतलब है कि अपना जो है ना हम तो ये चाहते हैं कि भाई हालात अच्छे हो और सस्ता ही हो, समझ गए? महंगाई ने तो पहले जो है ना आवाम को न छोड़ो हुए, वो भी इंसान है हम भी इंसान है, सिर्फ ये मजहब का फर्क है, वो जो है ना अपने आप को हिंदू कहलाता है मुसलमान कहलाता है, हमारा जो दिल में कोई नफरत नहीं है, हमारे लिए हम जो नफरत वाली बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए सब बराबर ही है। बहुत अच्छी बात की पहले एक आया था मौलवी जैसा नहीं, सड़े हुए बंदे हर जगह पर पाए जाते हैं, चाहे जिधर भी आप चले जाएं। सार तो हर जगह भाई पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भाई कोई मतलब के एक नई बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बातें हैं, क्योंकि ये बेचारे जो ताजर है ना, जो बिजनेस करते थे इंडिया से और अफगानिस्तान से, बड़े बड़े ताजर है पहले, अब अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले स्टार्ट होते ही रहते हैं, चाहे जो भी हो जाए, उधर से जो चीज़ें आती थी ईरान के थ्रू अफगानिस्तान के थ्रू आगे पाकिस्तान में, तो वो तो मसले चलते रहते थे, चाहे 2 महीने सही चलना है, बाद में कोई झड़प होनी है, फिर से भाई उनको 2-3 हफ्ते एक डिले रहता था चीज़ों में, तो चाहे चीज़ें महंगी होती रहती थी, तब ज़्यादा अनार महंगे होते थे, लेकिन तब ये थोड़ा सा एक सेकंड ऑप्शन ये था कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड भाई ओपन थी, तो और इधर से टमाटर सब्जियां और फ्रूट्स भी काफ़ी आ जाते थे, तो काफ़ी ताजर भी बेचारे खुश थे, अपना बिजनेस कर रहे थे। आप देखो ना, जब से इमरान खान ने भाई ये बंद की है ना ये ट्रेड, उसके बाद ये सारी चीज ही एक फ्लॉप हो गई है। बात कर लो, फिर दांत भी निकाल लो, झूठ बोलना तो मुंह पक्का करके झूठ तो बोलो, मुंह पक्का करके कैसे पक्का करके झूठ बोलो, हमें दांत भी निकाल रहे हो, हमें कह रहे हो, हमें हंसी आती है ऐसे मतलब के अजीब सिस्टम पर। ताजर बेचारे भूखे हुए हैं ना, वो उसकी हुकूमत में हुए हैं, क्योंकि भाई वो उधर उसने बंद कर दी थी ट्रेड ना, बेचारे उधर से कोई टमाटर सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं ले पाते थे। अब उनको मुनाफा क्या होता था कि भाई वाघा बॉर्डर ओपन होता था कारोबार के लिहाज से, चाहे आप जितने कंटेनर जितना आपने सब्जी फ्रूट्स लेनी है इंडिया में भाई बहुत होती भी हैं और उधर सस्ती दाम में मिल जाती थी। अगर वो उधर से मतलब के ज्यादा लेते हैं तो उनको तो 2-3 रुपए केजी पड़ जाता था, अगर वो इधर 20 रुपए 30 रुपए केजी भी भाई देते थे अपना खर्चा निकाल कर, फिर भी वो काफी, उन्होंने कौन सा 1 किलो बेचना या 2 किलो बेचना, उन्होंने कंटेनरों के साथ लाना होता था और आमना मुनाफा कमाते थे। अब जो सबसे ज्यादा भाई इसके खिलाफ हुए ना बंदे, वो पाकिस्तान में ताजर बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी वाले हुए हैं, क्योंकि उनका इन्होंने इसने भाई बट्ठे मतलब के बा दिया था और यही चीज है। अब अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल अगर ये चीज करते बहा दिया भाई बट्ठा बह ही जाता है, नहीं बहा दिया, मोटा आपको बता देते हैं, लेकिन उसके बाद भाई इसने सारी चीजें मतलब के खत्म कर दिया। हमने एक कमजोर सा ईगो लेकर आगे भाई ये चलता रहा, ईगो के तौर पर इसने भाई यार इतनी अच्छी वीडियो है, क्यों उसका नाम लेके खराब कर रहे हैं यार? आप बताओ। मैंने नाम नहीं लिया, मैं हुकूमत पर बात कर रहा हूं। हो गया यार, हुकूमत जो बात करती है बात करें ना, और भाई ने प्याज का भी रेट बताया 200 और 300 रुपए केजी है प्याज। और भाई वो जो थी प्याज के बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, 180-200 रुपए भाई, और टमाटर का भाई 800 पे रेट है, और जो सब्ज टमाटर थे जो बेकार टमाटर भाई उनका रेट था 400, 350-300 तक। और वो उन्होंने भाई एक चाचा आप ये देखें कि वो एक मौलवी से उन्होंने पूछा है कि भाई इंडिया से टमाटर आ जाते तो अच्छी बात नहीं, जाता लेने क्यों है, इधर से ईरान से आ जाए उधर से आ जाए महंगे आ जाए मंजूर है, इंडिया से नहीं लेने क्यों? क्योंकि भाई वो मौलवी भी आपकी तरह दुबला था ना, दुबला बंदा था। जो मौलवी आया उसने सही बात की है, जो बाद में आया जो मौलवी असल है उसने सही बात की आन के। नहीं यार वो इनके अंदर आप जैसा मौलवी उसने की है बात, वो आपकी तरह जिनके दिमाग में
है, ऊपर से मूछ भी कटवाई हुई थी जी। जो है ना इंडिया से ट्रेड क्यों करेंगे जी? ओए अच्छा, ये बात है छिड़ी भी रही थी मौलवी ज़ाटकार के ईरान के टमाटर नहीं लेने, वो शिया टमाटर हैं जी। ये ऐसे पाकिस्तान मौलवी हमारे मुल्क इन्होंने के। सड़क पर फेंके थे टमाटर, मुझे तो अभी भी वो बात देखकर आप कौन थे मौलवी साहब? यार शिया भाई जो भी है ना, इधर उधर की नफरत को छोड़े। जो एक वो आई नफरत फैला रहे हैं, ये फैला, आप इसका सामने नहीं क्या बोल जो रहे? एक औरत बेचारी आई थी, वो बोल रही थी कि जिनके घर एक कमाने वाला है ना, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते, हम वो दही का यूज कर लेते हैं, या ये ऐसे लोगों के हालात आप देखें। बाकी जिनका भाई जो ले सकते हैं उनकी बातें होती हैं कि आप ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन वो जो बंदा नहीं अफोर्ड कर पाता वो यही बोलता है भाई जहाँ से भी लो हमें चीज़ सस्ती दो, इंडिया से हो, ईरान से हो, अफगानिस्तान, चाहे जिसके साथ आपकी दुश्मनी उसको छोड़ो, हमें तो भाई चीज़ चाहिए। जंग होती है या जो भी होती है एक आम पब्लिक के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना, आपस में लड़ते रहें मरते रहें, उनको क्या लेना आवाम को, वो तो बेचारी यही चाहती है। अब ये है जो आप अभी आप जो है ना टमाटर पर ना रहे, टमाटर तो चलो 700-800 या वो असम्बली में भी लेके चले गए, अब हर सब्जी ऐसे है भाई। आप मटर खाते हैं भाई, वो 600 रुपये केजी वो भी है, आपको अगर नहीं पता तो। आप प्याज आप देख लें, हर चीज़ को यार इधर आग लगी हुई है। बाकी सही है, जब एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया के साथ थी या जैसे भी बंद हुई वो अब वो हो गई, जिसने की जैसे ये चीजें हुई। अब जो वक्त चल रहा है ना, इस वक्त में अगर बंदे की दिहाड़ी है ना 1200, उसने भाई शाम को सालन बनाना है ना, तो उसने भाई 700 रुपया उसका लगना है शाम का सालन बनाने के लिए, तब जा पूरा बंदा भाई उतरता है। नॉर्मल वो भी नॉर्मल, हाँ, घी का रेट 600 रुपए, 3 बंदे 1200 कमाने वाला बंदा अगर 700 का भाई शाम को रोटी और सालन बना लेगा तो कमाएगा क्या वो बंदा बेचारा? बस जो हालात इन्होंने कर दिए हुए हैं। नहीं भाई सुहेल कह रहा है कि इमरान खान के अपना ट्रेड बंद की है कि वो भाई ट्रेड तो अब बंद हो रही है कि अपना शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दौर में आप इमरान खान को बेच दोबारा पकड़ के बेच दोबारा वीडियो में लेकर आ जाते हैं कि इस बात का क्या मसला है भाई? अब जो मामलात जो ख़राब हुए हैं जिनके हुई हैं कि ये तो अपना शहबाज शरीफ और मरियम नवाज या जरदारी साहब के दौर में हो रही हैं। इमरान खान तो इधर बेचारे भाई मौलवी साहब हम ये बात कर रहे हैं कि चलो इंडिया के साथ बंद कर दी, एक जब बंदा तो भाई हम भी यही कह रहे हैं, आपने कहा कि इमरान खान सब कुछ एक बंदा जब फैसला करता है ना, जो भी मामलात हुए वो तो भाई जेल में बैठा, उसे तो जेल में बंद किया हुआ है। नहीं वो सही बात है। आप क्या मुझे ये बता दो, जब आप एक काम आप करते हैं, जब हुकूमत की बारी आती है तो ये काम ठीक है क्या? नहीं आप मुझे ये बता दो, आप एक काम करते हैं, आपने अगर काम छोड़ना हो तो आपको सेकंड ऑप्शन है ना आपके पास, तब भी आपने छोड़ना है ना, नहीं तो ऐसे आप कभी भी नहीं काम छोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। सेकंड ऑप्शन होना है तो हमने काम छोड़ देना है। अगर उसने ट्रेड बंद की थी तो सेकंड ऑप्शन भी हमें देता। तो भाई हम यही पूछ रहे हैं उसने कैसे बंद किया है? डॉलरों में ये तो बता दो उसने कैसे बंद की है? ये तो मामला सब आप हो रहे हैं, आप नहीं हुए तब से ट्रेड कैसे बंद हो गए? अब ये सब हुई थी यार कि वो जब वो ये तो वही बात हुई कि पहले हमें बुलाते नहीं थे, अब हम बुलाते हैं वो आते नहीं है। अच्छा अब हम ट्रेड खोलते इंडिया वाले खोलते नहीं है। बात तो ये है मौलवी साहब ये अब वो आते नहीं, उस बात पर आने नहीं है। ये जो लोग हैं ना, कोता इनकता है ना, उस बात से इनको देना है बात उन्होंने। ये वो लोग हैं, ये पहले बोलते हैं जाओ चोरी कर आओ, बाद में मालिक को बता दे कि ये चोरी कर रहा है। समझ आई? इनका यही काम है, उंगली देनी है, मुंह बंद करके बैठ जाना है, फिर भीड़ फट लेते। एक मिनट, इधर हम 6 आदमी बैठे हैं, ये शिया टमाटर बोला किसने था? बोला सड़क पर फेंके थे भाई इन्होंने। शिया टमाटर इधर हम में से किसने बोला था? हमने आप में से किसकी बात की? हमने आपको हम में से शिया टमाटर किसने बोला था? वो तो हमने आपकी बात की नहीं, हमने आपकी बात की है। जो मैं बात बोल रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। हम 6 आदमियों में से एक आदमी ने बोला था शिया टमाटर, वो बंदा कौन है? कोई भी नहीं बोला। ईरान से इतने टमाटर आए थे, कंटेनरों के साथ इन्होंने सड़क पर फेंक दिए थे क्योंकि और बोला था ये शिया है, वो शिया टमाटर है, इन्होंने लिए ही नहीं थे। वही टमाटर आप नहीं खाने थे जब कंटेनरों के साथ आने हैं। कराची में कंटेनर लैंड करता है, उधर से सारे ये नहीं मंडियों वाले लेकर आते, सारी चीजें आती हैं आस्ता आस्ता, आपके पास भी आते, शायद आपने भी खाया हो।
टमाटर एक ही रहता है, लेकिन ये ना दे देते हैं कि शिया टमाटर। अगर वो मौलवी के साथ 2 मिनट और बहस करता, उसने बोलना था काफर टमाटर है, हमने नहीं खाने टमाटर। और एक तो बोल रहा था कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान है। यार मुझे तो आप लोगों को हैरत आती है कि झूठ बोलने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा घटा रहे हैं। बोले तो इतना झूठ ना बोले कि इंसान अगले वाला ना तंग हो जाए। अच्छा, नंबर 1, इमरान खान 3 साल से जेल में है। उसने जी हमारी ट्रेड बंद कर दी थी। जब वो उसने ट्रेड बंद कर दी, आपने मुल्क बंद कर दिया, आपका मुल्क बंद हो गया है। आपने किसी मुल्क के साथ कोई लेन देन नहीं किया, कोई नवा कानून आपने पास नहीं किया। किस चीज की आपकी गवर्नमेंट है? और गवर्नमेंट होती है जिसके पल्ले कोई चीज हो। आपकी गवर्नमेंट के पल्ले ही कुछ नहीं है। ये अगले दिन मेरी बात सुन यार, ये अगले दिन सोहेल अफरीदी ने बोला है शहबाज शरीफ को मुझे इमरान खान से मिलने की इजाजत दे। वजीर आजम इजाजत देता है या आर्मी चीफ इजाजत देता है? आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ तो उधर नाली में डूब के मार गया। वजीर आजम के बैठा है वो वॉशरूम साफ करने के लिए गवर्नमेंट का वजीर आजम को वोट दिया। ओ जा यार जा सुन बात तो कर ऐसे मुंह में झूठे आदमी के साथ बात कर। मेरी तो बात सुनो। तूने मानना ही नहीं है। शहबाज शरीफ को वोट दिया है? हमने नहीं दिया। नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। नहीं देना। मैंने भी नहीं दिया। सारी जिंदगी नहीं देना। तो फिर वो आर्मी वाले ने आपका करना है फैसला, उसने कर दिया तो वही वजीर आजम कर दिया। आपने सारे यार मेरी बात सुन, औकात जितनी इंसान की हो ना वो जहरी नजर आ जाती है। हाँ बस इधर गला फाड़ नहीं सकते। चाचा इससे पता एक मिनट वो बूट पालने से वाली बात। जब 17 सीटों वाला वजीर आजम बनता है ना तो वो यही हाल होता है। तो हमने एक बात पूछ के करनी पड़ती है। हमने वोट ही नहीं उसको दी। एक बात पूछ के करनी पड़ती है। हमने वोट ही भाई जिसने चेंज किया सारा इलेक्शन वही प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके पास पावर थी। अब शहबाज शरीफ इधर आप लेकर आ रहे हैं वो तो एक अलग बात है। फौज ने सारा कुछ किया, इलेक्शन में उन्होंने धांधली कर दी। उन्होंने बोला मैंने मेरी बात वीडियो आपके घर में आपका बाप एक किस्म का वजीर आजम है, ठीक है। तीसरा बंदा कोई आकर उसको बोले, तीसरा बंदा आकर उसको बोले कि यार मैंने जफर से मुलाकात करनी है, वो कहता है मैं किसी को पूछ कर बताता हूँ। क्या उसके बाद इतना इख्तियार नहीं है? एक तो मिसाल भी आप गलत देते हैं। मिसाल भी सही दे दो। अच्छा मिसाल सुन ले। आपने मिसाल दी है, बाप जिंदा हो, घर में एक बंदा होता है जिनको भाई मोतबर होता है, जिनको सारा भाई घर का कार्य सिस्टम संभालने के लिए दिया जाता है। एक बेटे बड़े को दिया जाता है, जफर को कर ले, जफर को दिया गया है। कोई बड़ा आया वो कहता है यार मैंने तुमसे ये बात करनी, वो कहेगा भाई मुझसे नहीं मेरे बाप से जाके बात करो, नहीं कहेगा ये बात। तो ऐसे नहीं कहेगा। हमें भी नहीं मिसाल देने वाला गला फाड़ने दो, उसके मुंह में पड़ अगर मौलवी मुंह में पड़ जाएगा। मिसाल वो होती है जो बुलाते नहीं है तो बात कैसे करनी है? वो मिसाल होती है ऐसे फजूल सी मिसाल दे। वो क्या ऑन वीडियो मैंने इमरान खान को वोट दिया था, मैंने इमरान खान को वोट दिया था। आप बोले हमारे सारे घर वालों ने इमरान खान को वोट दिया था, हमारे पूरे विलेज ने इमरान खान को वोट दिया था। उसमें जो नॉनसेंस बंदे बिठाए होते ना ऊपर, उनसे तो अच्छी लड़कियां थी। लड़की अभी भी जेल में काट रही हैं, उसको नहीं पता था ये सारे एक थाली के चट्टे पीठे हैं। कौन सा उसने बंदा नया लाया इमरान खान की हुकूमत ने? कौन वो पता नहीं था, उसको पता नहीं था एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है सारे। ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ हूं मैं। अजीब बात, पागल इंसान बिठा आपके वोट को भी भाई उसने जाया कर दिया है। चलो यार टमाटर पे आज बस उस पागल ने ना 3.25 साल से उंगली पे नचाया हुआ है। नाच रहे हैं जैसे कंजरियां नहीं नाचती, ऐसे नाच रहे हैं। किसको नचाया हुआ है? सबको। मैं तो इधर मैं तो अपनी मर्जी से हिलूंगा। किधर नचाया? पता है, सब में पता है किधर जाना है, पता है मैं। जैसे आप नाच रहे हैं, जैसे आप नाच रहे हैं, मैं ध्यान आ रहा है, में बैठकर नचा रहा है। उसको वो भाई वो चक्की ऐसे दी हुई कि आगे भी नहीं वो रिड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जोर लगाता और ये आप लोगों का ख्वाब है।
ये सिर्फ आप लोगों का ख्वाब है। नहीं आपकी रियल लाइफ है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं आप किसी तरीके इसको खत्म करें, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है आप में को उसको हाथ लगाएं। खत्म क्या कर रहे हैं? अच्छे खास उधर कैदी संभाल उसने बिल्कुल बिल्कुल रोज के बुक उनको पढ़कर सुना रहा है, अपना झूठ फैला रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को वही बोल दिया था। ऐसे ही आप लोग हमें सुना रहे हैं इधर। इसने मुझे बनाया था यार टमाटर पे टमाटर के बारे में उसने झूठ बोल बोल कर आवाम को मतलब के पागल कर दिया। वो उधर कैदियों को पागल कर रहे हैं। कैदी भाई उन्होंने जेल से ट्रैक्टर निकाल के वो मतलब के हाथ से काम कर रहे हैं। कितना जज्बा। बिल्कुल बिल्कुल। टमाटर को क्या करना है? टमाटर को क्या करना है? टमाटर को गार्ड में ले 600,000 में उन्होंने कौन सा लेना है? आप यही बोल सकते हैं उन्होंने कौन सा लेना है? कौन सा खाना है? काबर टमाटर नहीं खाना या टमाटर नहीं खाना। चाल बस यार क्या टमाटर के अंदर अपना टमाटर महंगा, दही इस्तेमाल कर ले। दही सस्ती है। दही सस्ती है तो भाई अपने जिनके घर अपना घर के दूध है सब कुछ है वो तो कर सकते हैं ना। तो बाकी आवाम जो दूध देती है इसका मतलब ये और भाई मेरी बात सुन लो एक मिनट भाई। कोई मौलवी सीधा सीधा बोल, जिसको चाहिए जाकर ले लो। हमने ठेका लिया हुआ है, जाकर अपनी गवर्नमेंट से गांव भरवाए उसको बोले हमने क्या हमने आपको टमाटर सस्ता लेकर देना। हम तो डेली टमाटर हमने आपको टमाटर सस्ता लेकर देना। इधर चीख सकते हैं, इधर बकवास करो, कुछ भी नहीं कर बोलो। हम क्यों बोले? हम ले सकते हैं, ले सकते हैं। एक ही बात हमें पता है। इसने ट्रेड बंद करके बेवकूफी की है। इसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। वो यही है कि मेरे अंदर जोश है, मेरे अंदर ईगो है। मैं किधर से आया? कनाडा से कि इंग्लैंड से? मैं ऑक्सफोर्ड से आया है। कोई बंदा भी नहीं पढ़ा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, ग्रेजुएट हुआ। अच्छा यार एक मिनट बात करो यार। सुना बात है इन्होंने। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है वो पढ़ा लिखा है। आपके तरह लोगों की तरह जहल नहीं है। अच्छा तो पढ़ा लिखा तो जहल तो नहीं है। वो फिर आप सपोर्टर नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। आपके पास वो अकल भी नहीं है। सपोर्टर देखकर पता चल जाता है आपको वो नकल भी नहीं मारनी आती। अच्छा यार इस्लाम का टच दे। कोशिश तो बड़ी करते हो कि उस जैसे बन जाए, लेकिन वो अकल ही नहीं है आपके पास। उस जैसा जो बनेगा मैं उससे सलाम नहीं लूंगा। आप बोलते उसके जैसा बन। बिल्कुल, जिनके दिल में हिम्मत है वो बनेगी उस जैसा। गोली की निशान जो टांग पे लगी पहिए गायब हो गए। वो आपके सर में आ गई है निशान भाई। वो जहाँ आपके यहाँ पर निशान लगा हुआ ना वो तकरीबन 2 मंथ 1.5 मंथ पहले भाई एक ना फोटो आई थी, साथ में लगी हुई थी भाईजान वो पुरानी पिक्चर, साथ में नई पिक्चर लगी थी भाई। कोई निशान ही नहीं था टांग पे, गोली का निशान जाते ही नहीं है, निशान ही नहीं था टांग पे। तो बस यार वो सुल्तान राय वाली गोली होगी जो पाकिस्तानी मूवी में नहीं लगती। चलो यार बस करो, क्या हो गया यार? और ये वो लुस्की पटाखे हैं, बस लुस्कियां करते हैं और इनको बात तो आती नहीं, सिर्फ दांत निकालने हैं, ठीक है, खारिश करनी है और इन्होंने क्या करना है? कोई बात आती है वो मिसाल देने लगा है, वो मिसाल देने लगा है, वो बेटे में चला गया। ये अकल, जैसे उनको अकल है वैसे इनको है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मिसाल देता हूँ। ओ भाई मिसाल भी वो देने लगा, वो भी गलत है। और जो हम बोल रहे हैं वो ही कम से कम सही बोल रहे हैं। भाई नकल वास्ते भी अकल चाहिए, वो नहीं है। क्या किया है मौलवी साहब? हमें सिर्फ अकल इतना की। अच्छा यार वो कर दिया। चल जफर भाई टमाटर के बारे में बताएं। टमाटर क्या है? नहीं यार जफर भाई तो रहा ही नहीं। अब चुप यार। अच्छा ये बहुत पर पहले बंदे भाई पंचायत में सबसे बड़ा बहुत पर मैं हूं। घर का बड़ा बोलने लगा। आदम बना दी। घर का आपने लड़ते लड़ते मुझे पकड़ लेना और आपने मुझे छेड़नी है। बहुत पर साहब उनको नजर भी नहीं आना किधर गए हैं यार। देखो ना छोटी सी बात है, हम ऐसे पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं कि वो नहीं दे रहा। अच्छा अफगानिस्तान पाकिस्तान से बड़ा है, कितना है? छोटा ही मुल्क है। ईरान कितना है भाई? एरिया वाइज अफगानिस्तान। चलो एरिया वाइज भाई इसने नहीं मानना, जो मर्जी बता दो। अच्छा ठीक है, क्या उसने पीरियड लगाया हुआ है कि मैं झूठ पे कब लूंगा, उसको झूठ पे कब
बात एरिया वाइज अफगानिस्तान उसने झुमका कप लेना है, उसको लेने दो। अब देखो ना, हमारे पास हमें अभी तक भी आप मुतालिया पाकिस्तान पढ़े ना, पाकिस्तान स्टडी है, उसको बोले वहां पे जाके पढ़े, सबसे पहला फिक्रा यही लिखा है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़रई मतलब एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। अब आपका मुल्क एग्रीकल्चरल है, आप क्यों ऐसे जो है ना वो फलाना मुल्क हमें जो है ना वो ट्रेड बंद कर रहा है, फलाने ने बंद कर, भाई आप उगा लो। अब तो वो दौर ही नहीं है, अब हाइब्रिड दौर आ गया है। भाई लगाएं, एक बूटे के ऊपर 200-200 टमाटर लग जाता है, 300-300 टमाटर लग जाता है, खुद करना कुछ नहीं है, पागलों की तरह हैं। बूटे लगाएं तो बूटे लगाएंगे तो उसके ऊपर टमाटर लगेंगे। खेती करें, बड़े लेवल के ऊपर खेती करें। आप इंडिया है, वो तो नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट, उनके वहां पे देखे गाड़ियों की गाड़ियां आती हैं, वो भी लोग उगा ही रहे हैं। भैया आप उगाएं, आप क्यों ऐसे लड़ रहे हैं? आप भी यहाँ पे 10 रुपए 5 रुपए सेल करें, कम से कम सब्जी तो आप उगा के आप चलो ठीक है, ऑयल है वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम पे इंपोर्ट, सारी एनर्जी की चीजें हम बाहर से लेते हैं, भाई सारा कुछ लेते होंगे, लेकिन कम से कम जो फसल से या ज़रूरी चीजें हैं ना वो तो कम से कम आप अपनी उगाएं। वो किधर से ले? अपने उगाएं। क्या वो किधर से ले? क्या ज़रई जमीन वाली? भाई आपकी कितनी ज़रई जमीन है? आपका कितना बलोचिस्तान एरिया खाली पड़ा हुआ है? आपका कितना ज़रई एरिया सिंध में खाली पड़ा हुआ है, केपीके में पड़ा हुआ है, पूरा पंजाब आपका भाई वो बात हुई थी जबर भाई, मेरी बात सुने, वो बात हुई थी, वो चौधरी साहब जो है ना वो इमरान का सारा कुछ बंद कर दिया था। मेरी एक मिनट, उसको सिर्फ एक ही बात आती है, इमरान खान ने ये इनको बोला था कि ये जो आप कॉलोनियाँ बना रहे हैं, ये आशियाना हाउसिंग स्कीमें बना रहे हैं, ये ज़रई ज़मीनों पे ना बनाएं, ये आप अपना मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये इमरान खान ने इनको बोला था, तो फिर उसने कहा कि ये जो कॉलोनियाँ हैं या आशियाने हाउसिंग स्कीमें ये वीरान जगह पर बनाएं, जहाँ पर ये फसलें नहीं होती। इन्होंने कॉलोनियाँ पूरे शहर में जो जगह है वो सारी कॉलोनियाँ काट दी। वीरान जगह क्या, वीरान जगह क्या? आप उसने सही बोला था, एक पढ़े लिखे नहीं, ऊपर साइकिल नहीं है। मलक रियाज को इसने कितनी छूट दी थी? यार मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जो टमाटर की फसल है ना, आप मुझे बता दो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें वो रेडी होती है? आपके ज्यादातर जो टमाटर की फसल है किस साइड पर है? ठंडे इलाके वाली साइड पर। तो उधर भाई कौन सी स्कीम में किसने अलाउ किया था? मेरी बात सुन, मैं इधर मेरे 7 साल सवेरे मैं तुझे दिखाता हूँ टमाटर, आप 4 बूटे लगा देंगे उससे क्या होगा? 4 बूटे गवर्नमेंट कंट्री है ना, जो गवर्नमेंट कंट्री है, मैं अभी सुबह मेरे साथ क्या अयूब रिसाइकिल में तेरे को दिखाता हूँ किलो के हिसाब से लगे हुए हैं, तो फिर रो क्यों रहे हैं? कभी बोल रहे लगे हुए नहीं, कभी बोलते लगाओ, हमें बात की नहीं मैं इसका भी जवाब, बेड़ा गर्क करवा के आप जहाँ तक निकालने आ जाते हैं, कभी बोलते लगाओ, कभी बोलते ना लगाओ, कभी लगे हुए। यार पता है क्या, अब देखो ना वो एग्रीकल्चर की वो इसलिए बात कर रहा है कि आपके हर एक तकरीबन शहर में एग्रीकल्चरल एक अदारा बना हुआ है। यहाँ पे जिस तरह अयूब रिसर्च एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, उनका काम ही यही है कि वो आपको तरह तरह के तजर्बे एक्सपीरियंस करके देते हैं, लेकिन आगे से भाई लोग उगाते नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर एक की भाई डायरेक्शन हो चुकी है, हमने चावल उगाने हैं और गंदम उगानी है, बस इसके अलावा किसी चीज के नजदीक नहीं उन्होंने जाना। यार ये तो छोटे लेवल के ऊपर फसलें हैं, आप 2-3 एकड़ लगाएं, ऐसे हर बंदा ऐसे लगाए, मैं कहता हूँ ये खत्म ही नहीं होने। आपने जो है ना ये जो नाले हैं उसमें आपने जानवरों को आपने भाई जाने दो, कोई इधर है इस बात का लॉजिक? क्या आबादी कितनी है? ये मौलवी एक महीने में 500 केजी किस पागल से पाला पड़ गया? ये बात है, जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनकी आबादी भी देखो ना। अब यूक्रेन में एग्रीकल्चर कितना सिस्टम है, आबादी कम की है उन्होंने, आबादी पर भी बात उसने नहीं सुनी। आप ये कहते हैं कि कितनी आबादी उसने सारा कुछ खा जाना है, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसे मैंने नहीं बोला। कभी भी जो बड़ा मुल्क होता है उसको बाहर से चीजें लेनी पड़ती है, चाहे वो एग्रीकल्चर जितना भी उसका सिस्टम हो जाए। इंडिया कितना बड़ा मुल्क है वो, आप तो मेरी बात सुनो, अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है? अच्छा, अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है? रशिया कितना बड़ा मुल्क है? अच्छा, बहुत बड़ा मुल्क है, वो क्यों लेते हैं? क्या यूक्रेन में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है, वो क्यों लेते हैं? क्या लेते हैं बताएं? सारी चीजें लेते हैं यार, गंदम आपकी गई नहीं थी यूक्रेन, इधर से पाकिस्तान से ली थी उन्होंने। से तो भाई यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब आपकी वाफर मिकदार में चीजें आप जब उगाएंगे तो वो आगे आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप बजाय इसके कि एक आध जो है ना, आप देख लो जिस तरह ये आप कहता है,
अब लोगों को चाहिए कि भाई नेक्स्ट फसल जो है ना इसकी उगाएं। आप पिछले थोड़ा पीछे चले जाएं, जो 1 साल पहले तंबाकू यहाँ पे नहीं भी मिल रहा था, लोगों ने क्या किया, इस दफा इतना एक तंबाकू लगाया कि 2-2 हज़ार जो है ना वो पर मन जो है ना वो 40 kg का बिक रहा था। क्यों बिक रहा था? क्योंकि लोगों ने उगाया था। तो यही चीज है ना कि आप जब चीजें उगाएंगे तो हर चीज की जरूरत पूरी होगी। ये नहीं है इस साइड के ऊपर लोगों को क्लियर करना चाहिए। पता क्या फसल जो है ना जो ज्यादा ये चीजें उगाते नहीं है। क्यों? हुकूमत ने किसान का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो फिर चावल क्यों? अभी जब गंदम आई है 2000 रेट भी किसान से ले लें, अभी 4000 रेट हो गया है। किसान कहाँ मरवाए? किस लिए उगा कर दी? किसान का खर्चा नहीं पूरा होता। तो पिछले 5 साल में आपने रोया 16,000 की बोरी है, आटे में लेने लगी, तो 2000 में गंदम कौन है इनको दे? आटे में लेने में लगी हुई थी, आटे में लेने लगी हुई है। हमने लोग आटे के लिए मार रहे थे ना, इन्होंने किसी बात पर आपने खुश नहीं होना। अगर आटा सस्ता है तो फिर भी नहीं, अगर महंगा है तो फिर भी नहीं। भाई आटा सस्ता करने से कुछ नहीं होता, जो खाते भी सस्ते करें जिनसे वो बननी है सब कुछ। नहीं खाते महंगी करें। अच्छा आटा नहीं सस्ता करते, टमाटर खाते महंगी करें, तेल महंगा करें, ठीक है, किसान का बेड़ा गर्क करें और उनसे जब वो गंदम तैयार हो जाए 2000 में हमें दे दें। ये इनके बाप का मुल्क है। अब मसले मसाइल तो ना दे ये नहीं करनी भाई, क्या करें फिर लोग बेचारे, क्या करें सलमान भाई? तो फिर फसल उगाई ना। आप बोल रहे चावल की फसल उगती है इधर, मतलब कि गंदम की कर रहे हैं, टमाटर की नहीं कर रहे, कभी बोलते हैं कि उगाई ना, मतलब कि फसल होती नहीं है। इस बंदे ने नहीं माना, इसको इनाम लेने दो। आप अगर इसने झूठ पे फोकस, एक टमाटर पर आप इधर काश्तकारी करते हैं, आप इधर काश्तकारी करते हैं, आपकी खादें कहां से आती हैं मुझे ये बता दे। टमाटर में जो स्प्रे होनी है वो कहां से आती है? टमाटर पर तो आप बात कर रहे हैं पूरी, स्प्रे कहां से आनी है? स्प्रे आपकी चाइना से आनी है भाई। मेरी अगर आपको बेस्ट रेडी होकर टमाटर 2-3 रुपए केजी में मिल रहा है तो वो चीज पर आपने नहीं आना, मतलब कि इधर रेडी करवाओ, स्प्रे बार लेकर आओ, खाते बाहर लेकर से आओ। ये बताओ कि आप इस पॉइंट के ऊपर खुश है कि हमें बाहर से चीजें लेती रहनी चाहिए, अपनी कोई चीज नहीं? मैंने जस्ट इधर टमाटर और सब्जी की बात की है, मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। अगर आप इधर उगाते हैं तो खाद तो आपको स्प्रे तो महंगी पड़नी है ना। तो भाई आप जब ज्यादा क्वांटिटी में उगाएंगे तो वो भाई खाद कहां से लेनी है, स्प्रे कहां से लेनी है, वो भी मुझे बता दो। खाद खुद हर चीज पाकिस्तान के अंदर बनती है। क्या स्प्रे कभी भी नहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती? नहीं बनती। खाद में जो केमिकल बनता है डालता है वो भी चाइना से हम लेते हैं। तो फिर क्या लेते हैं? अब जब कंप्यूटर सारा रेडी हो जाता है, एक चिप ना हो तो कंप्यूटर ही नहीं चलता। नहीं चलता ना भाई। अच्छा ठीक हो, आप मतलब के सारी वाल आप ला लेते हैं, सारा डाल देते हैं खाद, बिल्कुल ठीक तो आपने स्प्रे तो बाहर से लेकर रेडी करना है। आपकी हर बात ठीक है, मेरा ये पॉइंट है कि अब आप नहीं ले रहे स्प्रे खाद, जो आप कह रहे हैं हम बाहर से लेते हैं, आप कोई चीज नहीं आप बाहर से ले रहे हैं अभी भी। तो बाकी फसलों को भी तो कर रहे हैं, तो टमाटर को कर लिया तो क्या हो जाना है? टमाटर क्या लॉजिक है यार? इलॉजिकल आप बात कर रहे हैं यार। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी चीज बनाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। और जफर भाई छोड़े, उसने भाई PhD की हुई है, उसने अपना मनवानी है बात, बाकी भाभी जो मर्जी बाहर में। बाकी तो बात ये है कि भाई जो मेन पॉइंट है ना, इंडिया पाकिस्तान के साथ आप कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि हमने उनको रिगार्ड के तौर पे दिया क्या हर दफा, जब उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया हमारी तरफ, हमने या जंग मुसल्लत की है, यहाँ वहां पे जाके या उनका नुकसान किया, तो वो इतने पागल नहीं आपके, वो आपके साथ ट्रेड बार बार करें या हमको वो दोबारा। अब कारगिल वार हुई थी, इतने हमने दुख दिए थे, कारगिल वार हुई थी, इतने दुख दिए थे, आपके साथ वो मैच भी खेल रहे थे, आपको मेडिसिन भी दे रहे थे, हर चीज दे रहे, इंसानियत के तौर तरीके। अब जब आपके अंदर इतना एटीट्यूड, इतना एक ईगो, आपका वो हिस्सा भी नहीं है कश्मीर, उसके ऊपर कसूर है ना। अब इंडिया ने क्या बलोचिस्तान या फैसलाबाद या लाहौर पर कब्जा किया था? उनका कश्मीर है, उन्होंने अपने फैसले खुद ही करने। तो यही कहते हैं ना कि हमारा ईगो है जिसकी वजह से हम नुकसान उठा। हाँ तो ना बंद करता, पहले भी हो रहा था सारा। चलो वो इंसानियत के तौर पर यार चीजें ऐसे चलती रहनी है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।